बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सर हुसैन। इस वीडियो में एक्सरसाइज 20.7 के क्वेश्चन 12 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या कहा जा रहा है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100। वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, फाइंड द नंबर्स। आपने नंबर्स मालूम करने हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमेशा हमने आपको बताया है कि इसे मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जो है आप इसे पढ़ें तो आपको ज़्यादा आसानी में समझ आ जाएगा। किस तरह से इसका कुछ हिस्सा जो है हम हाइड कर देते हैं, यानी कि ये। अब यहाँ तक सिर्फ आप पढ़ें, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100, यानी कि आपके पास दो नंबर हैं, वो दो नंबर आपने मालूम करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले वो दो नंबर, लेट 1 नंबर इज इक्वल टू, कोई भी नंबर आप सपोज कर लें कि लेट 1 नंबर इज x एंड सेकंड नंबर y सपोज कर लेते हैं आप। ये अननोन नंबर है, ये नंबर क्या है ये मालूम करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी कि इन नंबर्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दोनों नंबर्स का एंड वाई स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर। ये तो टू पॉजिटिव नंबर वैसे बता दिया गया है कि ये पॉजिटिव नंबर है, इज 100। इनका स्क्वायर्स जो है वो 100 है, लेकिन कैसे? सम, इनके स्क्वायर्स का सम कितना है? 100। ये वर्ड प्रॉब्लम थी। वर्ड फॉर्म के अंदर से आपने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अब आगे चलें। यहां तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, यहां तक ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं? अब सेकंड इक्वेशन के लिए कह रहे हैं वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, यानी कि एक नंबर जो है वो दूसरे से दो ज्यादा है। कोई भी नंबर, या ये इससे दो ज्यादा है या ये इससे दो ज्यादा, ये नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ ये कहा गया है कि कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर से दो ज्यादा है, यानी दो एक्स्ट्रा है उसमें। x प्लस 2 इक्वल टू y। अगर फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे 2 ना हो तो इसका क्या मतलब है? एक नंबर दूसरे के इक्वल है, लेकिन इक्वल नहीं कहा गया यहां पे क्या कहा गया है कि टू मोर है, दो ज्यादा है। तो कोई भी नंबर आप कर सकते हैं, x एक, कोई भी एक नंबर दो ज्यादा है तो x प्लस 2 इक्वल टू y। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे इस फॉर्म में लिख लें, चाहे आप इसे इस फॉर्म के अंदर लिख लें, x इक्वल टू y प्लस 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई एक नंबर ज्यादा है दो। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर उससे दो ज्यादा है, अगर एक नंबर y है तो दूसरा नंबर उससे दो ज्यादा है। आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे आप इस इक्वेशन को लेके चलें या चाहे इस इक्वेशन को लेके चलें। ठीक है, तो हम पहले ये इक्वेशन बना ली थी, इसे लेकर चलते हैं हम। अब इक्वेशन नंबर कर दें, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो वीडियो को अभी इससे आगे आप लेकर ना चलें,
वीडियो को रिवाइंड करके आप ये चीज़ ज़रूर समझ लें कि हमने इस वर्ड फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया। फिर आगे जो है ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आप इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 उसके अंदर ये सब कर चुके हुए हैं, और आई बटन में भी इसकी तमाम वीडियो मौजूद हैं, वो आप देख लें। अब एक इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, दूसरी आ गई है एक्स प्लस 2 इक्वल टू वाई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखें, इसके अंदर y की वैल्यू आपके पास मौजूद है। अगर आप इस y की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर सोल्यूशन मिल जाएगा, और इसके अलावा इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। चलते हैं अब आगे इक्वेशन 1 को लेके। पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, हमेशा पहले लिख लिया करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन दोबारा लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2, ये पुट कर दें, एक्स प्लस 2, ये होल स्क्वायर इक्वल टू 100, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, वो क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे ए कंसीडर करें, इसे बी कंसीडर करें, ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू 2ab ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 के ऊपर स्क्वायर इक्वल ये 100। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन कर दें, प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, ये 100 इधर प्लस में, यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल 0 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 माइनस 100, माइनस का साइन बड़ा है तो क्या आ जाएगा 96 इक्वल 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर आ गया है, लेकिन हमेशा याद रखें अगर ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं इसके नंबर, तो आप सिंप्लीफाई करें। वो किस तरह से, अब देखिए इसके अंदर से ये कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है इसमें, अगर कॉमन आ सकता है तो वो निकाल लें, नहीं तो फिर उसे आगे फैक्टराइजेशन कर लें। 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 4x माइनस 96 को 2 से डिवाइड करें 48, 2 मल्टीप्लाई 48 96 इक्वल 0, 2 इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। ये 2 आप इधर ले गए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0। बल्कि आप समझने के लिए इसे डिवाइडेड बाय 2 कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड 2 हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू नाउ 0। अब आपके पास ये फॉर्म आ चुकी हुई है, अब इसे फैक्टराइज करें। इसे ज़रा दोबारा लिख लेते हैं ताकि फैक्टराइज करने के अंदर आसानी रहे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 48
इक्वल 0। दरमियान में जो साइन आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है, प्लस माइनस माइनस। इसके दो पार्ट आपने करने हैं। वो दो पार्ट इस तरह से करने हैं कि प्लस या माइनस करें तो 2 आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें उन दोनों पार्ट को तो 48 आना चाहिए। तो वो दो पार्ट क्या हो जाएंगे, 8x एंड 6x। अब देखें 8 माइनस 6 2 आ गया, 8 मल्टीप्लाई 6 48 आ गया। फर्स्ट टू पार्ट के अंदर से x कॉमन है, x प्लस 8, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 8x, माइनस इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है 6, x मल्टीप्लाई x 6x प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इंटू 8 मल्टीप्लाई 6 48 इक्वल टू 0। इन दो के अंदर से क्या कॉमन है x प्लस 8, यहां क्या रह गया x, माइनस यहां क्या रह गया 6 इक्वल 0। इसके दो पार्ट करें, दिस इक्वल 0 एंड दिस इक्वल 0। फैक्टराइजेशन के अंदर यही होता है, x प्लस 8 इक्वल 0 एंड x माइनस 6 इक्वल 0। x इज इक्वल टू माइनस 8 एंड x इज इक्वल टू 6, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये आपके पास x की दो वैल्यू आ चुकी हुई हैं, माइनस 8 एंड 6। अब x की तो दो वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, ये x की जो आपने एक नंबर सपोज किया था x, ये वैल्यू आ चुकी हैं। इसी तरह से सेकंड वैल्यू भी आपने मालूम करनी है। अब सेकंड वैल्यू y की मालूम करनी है। एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। अब दोनों में से जो सिंपल इक्वेशन है उसके अंदर x की वैल्यू पुट करें और y की वैल्यू मालूम कर लें। यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये x सिंपल है, पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। इसके अंदर वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालना इसकी निस्बत आसान है, इसलिए इक्वेशन 2 को आप लेके चलें y की वैल्यू निकालने के लिए। इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, हम इस वाले पार्ट के लिए x की वैल्यू अभी मालूम कर रहे हैं। माइनस 8 प्लस 2, y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 6। जब x की वैल्यू माइनस 8 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 6। इसी तरह से इक्वेशन 2 को अप्लाई करें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इस x की इस सेकंड वैल्यू के लिए। फिर y की वैल्यू क्या आती है, x की जगह 6 पुट करें प्लस 2, y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8। अब y की वैल्यू 8 आ गई उस वक्त जब x की वैल्यू 6 थी। अब यहां पे एक x की वैल्यू माइनस 8 आई है और एक y की, इससे y की वैल्यू माइनस 6 आई है। जबकि आपको एक x की वैल्यू चाहिए, एक y की वैल्यू चाहिए, और दूसरी x की वैल्यू 6 आई है और उससे y की वैल्यू 8 आ गई है। अब ये दोनों x y की वैल्यू चाहिए या ये दोनों x y की वैल्यू चाहिए, ये आपको क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया। ये देखें, ये इसीलिए बताया गया था, टू पॉजिटिव नंबर्स, ये इसीलिए दिया गया थे। ये जो सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड दिया गया है टू पॉजिटिव नंबर्स, तो जो दो पॉजिटिव नंबर हैं आपने वही लेने हैं इनके अंदर से। तो ये तो नेगेटिव नंबर है दोनों, x और y, तो ये x और y पॉजिटिव नंबर हैं, इसलिए आंसर आपका ये होगा, ये नहीं होगा।
क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो आपका क्या आ गया आंसर? एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 6, वाई की वैल्यू क्या आ गई? 8। ये आपका आंसर आ गया। ये 2 नंबर आपके आ गए हैं। क्वेश्चन 13 करते हैं। क्वेश्चन 13 के अंदर क्या कहा जा रहा है? द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। राइट ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3 सेंटीमीटर। अब आप यहां तक रखें इसे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो राइट ट्राइंगल कहा गया है। राइट ट्राइंगल क्या होता है? अभी आपको बताया था कि जिसका एक साइड जो है एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये राइट ट्राइंगल कहलाता है। द लेंथ, अब ये देखें, सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर होता है, इसे बेस कहते हैं, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब ये क्या कहा जा रहा है? द लेंथ ऑफ द बेस, यानी बेस की जो लेंथ है, किसकी? राइट ट्राइंगल की लेंथ एक्सीड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3 सेंटीमीटर। यानी बेस की लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर की लेंथ 3 ज्यादा है। अगर परपेंडिकुलर जो है, फॉर एग्जाम्पल उसकी लेंथ x है, जो कि आपको यहां नहीं दी गई, उसकी लेंथ x है, तो बेस की लेंथ परपेंडिकुलर से 3 ज्यादा है, यानी x प्लस 3, 3 ज्यादा। ये यहां तक हो गया आपको 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लेंथ दी हुई है। अब आगे चलें। व्हेन हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर। ये तो इन्होंने सिंपली दे दिया कि ये 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ बेस। इस बेस की जो लेंथ आई है वो आपने मालूम करनी है, एंड परपेंडिकुलर, और इसकी लेंथ भी आपने मालूम करनी है। परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ मालूम करनी है। हाइपोटेन्यूज आपको दे दिया गया। ये आपकी एक तरह से क्या बन गई है? मैथमेटिकल फॉर्म बन चुकी है, जिसमें b इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है और p इज इक्वल टू एक्स है। h की वैल्यू दे दी गई है। अब जानते हैं राइट ट्राइंगल जो होता है उसके अंदर अगर 3 साइड्स में से कोई 2 साइड आपको दी हुई हो और एक साइड मालूम करनी हो, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? यहां पे लिखें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है 15 है, उसकी वैल्यू यहां पुट कर दें, होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? x प्लस 3 है, होल स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है? x है, इसके ऊपर स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 मल्टीप्लाई 15, 225। 15 को 15 से मल्टीप्लाई आप करके देखें कैलकुलेटर से, 2255 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये a है और ये b है, a प्लस बी होल स्क्वायर के इसके फार्मूले से इसे ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई किया आपने, प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज ऐसे ही आ गया। 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को इस तरफ ले आए आप। अब ये देखें, अभी आप यहीं पर रहने दें। 225 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इस वैल्यू को यहां पे ले आए, ये प्लस में यहां के माइनस में हो जाएगी। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 225 इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहां ले आए, माइनस में आ गई, यहां पे 0 रह गया। टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 225 में से 9 माइनस करें, माइनस का साइन बड़ा है, 216 आ जाएगा, 0 इक्वल 0। इसके अंदर से क्या कॉमन आ सकता है? 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल 0। 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3 3x, 2 मल्टीप्लाई 108 216 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0.2। ये यहाँ चला गया, डिवाइड हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल दिस 0। इसके फैक्टर मालूम करें। अब आप इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल 0। ये इक्वेशन दोबारा यहाँ रिपीट की है। एक्स स्क्वायर प्लस 108 इक्वल 0। इसको स्प्लिट करना है, लेकिन पहले साइन लगाना है। प्लस माइनस माइनस आएगा। इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करें तो ये आए, उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करें तो 108 आए। तो क्या आ जाएगा? 12x एंड 9x। 12 माइनस 9 3, 12 मल्टीप्लाई 9 108। इन दो के अंदर क्या कॉमन है? x। यहाँ x रह गया प्लस 12। x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 12 12x माइनस 9 x प्लस 12 इक्वल 0। 9 मल्टीप्लाई x 9x माइनस प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई 12 108। यहाँ क्या कॉमन आ गया? x प्लस 12 यहाँ पे, और यहाँ पे x प्लस 12 कॉमन आ गया। यहाँ x रह गया माइनस यहाँ 9 रह गया इक्वल 0। दिस इक्वल 0 एंड दिस इक्वल 0। x प्लस 12 इक्वल 0 एंड x माइनस 9 इक्वल 0। x इक्वल टू माइनस 12 एंड x इज इक्वल टू माइनस है, वहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये आपके पास x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक माइनस 12 और एक x 9 आ गया। ये x बेसिकली क्या है? ये देखें, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट है। इस राइट ट्राइंगल की हाइट है ये x, ये रही। अब इसकी दो वैल्यू में से कौन सी होंगी? हमने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा लेंथ, विड्थ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, ये चीज़ें जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में होती हैं। चूंकि ये हाइट है तो हाइट और या लेंथ या विड्थ, ये
हमेशा पॉजिटिव में होंगी, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर की जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हाइट है, इसलिए p इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 9। इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये आपके पास हाइट मालूम चल चुकी है, जो कि ये कहा जा रहा था फाइंड द लेंथ ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। इसकी लेंथ आपके पास आ चुकी है। अब कौन सी मालूम करनी है, अब बेस की, जो कि यहां ये कहा जा रहा था बेस। बेस किसके बराबर है, बेस इज इक्वल टू x प्लस 3 के बराबर है। x की वैल्यू क्या है, 9 पुट कर दें, प्लस 3, क्या आ गया, 9 प्लस 3 12 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर, एंड बेस क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर है। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।